हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी मुंबई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन, असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल का कट ऑफ एनालिसिस। ये जो फाइनल एनालिसिस का हम कट ऑफ देखने वाले हैं, उसी के साथ साथ सीबीटी टेस्ट का फॉर्मेट कैसा था, मार्क्स टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ था, एग्ज़ाम कब हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और जो फॉर्मेलिटीज़ कब पूरी हुई थी और नोटिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन कब हुआ था, वो सब बताने वाले हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ओएनजीसी मुंबई का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2018 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2019 और सीबीटी टेस्ट का जो टेंटेटिव आंसर की है वो मार्च के लास्ट वीक 2019 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो डीवी और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वो जून 2019 में रिलीज़ हुई थी। जून एंडिंग और जुलाई तक ये प्रोसेस चला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और स्किल टेस्ट का। जैसे बहुत सारी पोस्ट के लिए ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और बहुत सारी पोस्ट के लिए जैसे विंच ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर एटसेट्रा, इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस स्किल टेस्ट भी था। और दोस्तों, असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन और असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ हुआ था। ये रिज़ल्ट कई फेजेस के अंदर रिलीज़ हुआ था, जिसमें असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन और मैकेनिकल का रिज़ल्ट फेज़ 2 में रिलीज़ हुआ था, जो कि 15 अगस्त 2019 को आया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए। ये A2 लेवल पोस्ट है जिसका पे स्केल है 12,000 से 27,000 तक। असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन मुंबई में टोटल 108 वैकेंसीज थी, जिसमें यूआर के लिए 58 मतलब ओपन के लिए 58 वैकेंसीज थी, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 10 और एक सर्विसमैन के लिए 15 वैकेंसीज रिजर्व थी। दोस्तों, असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखते हैं। असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल की टोटल 20 वैकेंसीज थी, जिसमें ओपन के लिए 10 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 और एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसीज रिजर्व थी। असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, याद रहे, यहाँ ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। जैसे मैकेनिकल मदर ब्रांच है, उसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। लेकिन इस पोस्ट के लिए अगर आपका सिर्फ मैकेनिकल में डिप्लोमा है तभी आप एलिजिबल हैं। जैसे असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए भी ओनली मैकेनिकल, केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का डिप्लोमा एलिजिबल है। इसमें भी आपका अगर ऑटोमोबाइल है, मेटलर्जी है या फिर कुछ और भी, आपको नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए दोस्तों 10,024 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। दोस्तों, ये वैकेंसी ओएनजीसी मुंबई की ये रीजन वाइज वैकेंसी नहीं होती है, जिसमें डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी की बहुत सारी वैकेंसीज है। ओएनजीसी असम की निकलती है, ओएनजीसी दिल्ली देहरादून की, ओएनजीसी गुजरात हजीरा प्लांट सूरत प्लांट की, ओएनजीसी कराईकल, ओएनजीसी त्रिपुरा अगरतला तमिलनाडु। जहाँ की भी वैकेंसी होती है वहीं के डोमिसाइल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
तो ONGC मुंबई के लिए ओनली डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तरीके से स्टेट लेवल का कंपटीशन था, और आप कह सकते हैं कि ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था। तो असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए 10,024 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और सभी A2 लेवल पोस्ट के लिए 16,397 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। A2 लेवल पोस्ट में असिस्टेंट टेक्नीशियन सीमेंटिंग, असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन, असिस्टेंट टेक्नीशियन ट्रांसपोर्ट, असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, असिस्टेंट टेक्नीशियन बॉयलर एटसेट्रा, ये सभी वैकेंसीज आती हैं। तो ये सभी वैकेंसीज मिलाकर 16,397 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन में 10,024 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। और पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जिसमें 422 वैकेंसी थी, उसके लिए 27,458 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। फ्रेंड्स, देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो सीबीटी टेस्ट है दोस्तों, वो 100 मार्क्स पेपर था, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स था, जिसमें 80-20 का पैटर्न था, जिसमें 80 क्वेश्चंस डोमेन और सब्जेक्ट रिलेटेड थे। जैसे आप मैकेनिकल से दे रहे हैं तो आप उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप अगर केमिकल से हैं तो आपके 80 क्वेश्चंस केमिकल से, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपके 80% क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपके क्वेश्चन वहाँ से आने वाले 80 क्वेश्चंस। और 20 क्वेश्चंस के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इस पर 20 क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। जो सीबीटी टेस्ट है उसको 85 मार्क्स का वेटेज है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस को 10 मार्क्स का वेटेज है। और अगर आपने ओएनजीसी में अप्रेंटिस किया है, सॉरी ओएनजीसी में नहीं, आपने कहीं भी अगर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, या फिर आप ओएनजीसी के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, मतलब आपने 5 साल ओएनजीसी में सर्व किया है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। और इस सिलेक्शन क्राइटेरिया असिस्टेंट टेक्नीशियन सीमेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल, फिटिंग, मशीनिंग, प्रोडक्शन, डीजल, इसमें जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, फिटिंग, मशीनिंग, प्रोडक्शन, डीजल, इन सभी का सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह से है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसका आपको बता देते हैं। अगर आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल केमिकल, आपका जो भी डिप्लोमा है, आपको उसमें अगर 40 से 50% की मार्क्स है तो आपको 3 मार्क्स आपके ऐड होंगे। अगर आपको 50 से 60 के बीच में है परसेंटेज, तो आपके 6 मार्क्स ऐड होंगे। और आपका अगर स्कोर 60% के ऊपर है तो आपके 10 मार्क्स ऐड होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मोस्टली कैंडिडेट्स को 90% कैंडिडेट्स अबव 60 फाइनल ईयर में स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन सभी का एक तरीके से हो जाता है, एक ही लेवल पर आ जाता है। तो दोस्तों देखते हैं टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए बेसिकल सिंपल सा एक फार्मूला है A+B+C, जिसमें A है वेटेज ऑफ CBT, जो कि 85% वेटेज दिया जाता है CBT को, और B है आपका मार्क्स फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो कि 3, 6 या 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, जैसा आपको ऊपर बताया मैंने। और जो C है ये मार्क्स फॉर अप्रेंटिसशिप और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जिन्होंने ONGC में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 5 साल तक सर्व किया है।
अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने अगर CBT में 75 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, तो आपका 75% को 85% वेटेज है, मतलब आपका 63.75 स्कोर आया CBT में। आपके अगर डिप्लोमा में 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपके +10 यहाँ पर +10 होंगे। CBT स्कोर है आपका 63.75 प्लस एकेडमिक 10, और अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। इस तरह आपका फाइनल स्कोर आएगा 78.75। दोस्तों, जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है और या तो फिर वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, तो ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि डायरेक्टली 5 मार्क्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 10 मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 60% के ऊपर मार्क्स सभी को रहता है। एक नोट है दोस्तों, ONGC एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। हालांकि एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, जैसे असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन मैकेनिकल, इनका एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहा असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का। ओपन के लिए दोस्तों कट ऑफ रहा 77.15, ये फाइनल कट ऑफ रहा। OBC के लिए 74.6, SC के लिए 72.09, ST के लिए 66.95 और एक सर्विसमैन के लिए 45.10। दोस्तों, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है। आपको जैसे ऊपर में बताया कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं आउट ऑफ 100। उसमें आपका CBT के स्कोर को 85% का वेटेज, उसमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज, अगर आपने अप्रेंटिस किया है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उसका वेटेज कैलकुलेट करके ये फाइनल कट ऑफ में निकलता है। दोस्तों, इसी तरह से असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल कट ऑफ ओपन के लिए 79.70, OBC का 78.85 और SC के लिए कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसके लिए वो ब्लैंक है। ST के लिए 70.35, एक सर्विसमैन के लिए 57.60 और PWD कैंडिडेट्स के लिए 66.95 कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों, ये था ONGC मुंबई का असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन, असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल का कट ऑफ एनालिसिस, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसमें ONGC मुंबई का नोटिफिकेशन कब आया था, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और प्रोसेस कैसा रहा था, प्रोसेस कब पूरा हुआ था, इसमें आपको बहुत कुछ बताया दोस्तों। आगे हम ONGC मुंबई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी हमारे बहुत से वीडियो आने वाले हैं, इसमें हम ONGC मुंबई के असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में पूरा सॉल्यूशन उसका देखने वाले हैं। उसी तरह केमिकल और जो फिटर ट्रेड, डीजल ट्रेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत सारी कुछ अपडेट मिलती रहेगी।